ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक वाल्मीकि रामायण का है। यह श्लोक अयोध्या कांड के दूसरे सर्ग का 40 नंबर का कह सकते हैं। ये तो 40-41 दोनों का अंश है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मनुष्येषु व्यसनेषु मनुष्याणां व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पिता इव पितेव परितुष्यति। व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। मनुष्य व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं
भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यते मनुष्य व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यते व्यसनेषु संकट में दुख में मनुष्याणाम किसी भी मनुष्य के भृशम अत्यधिक भवति होते दुखित दुखित उत्सवेषु उत्सव में च और सर्वेषु सबके या सभी प्रकार के उत्सव में पिता इव के समान परितुष्यति संतुष्ट होते हैं। आज रामनवमी है। भगवान चैत्र के महीने में प्रकट हुए। भगवान का विवाह हुआ। विवाह अगहन महीने में हुआ। और महाराज दशरथ चैत्र महीने में ही उनके राज्याभिषेक का निर्णय लिया। भगवान का विवाह हुआ, अयोध्या में आए विवाह करके और लगभग 12 साल समय व्यतीत हो गया। सब लोग खुशी में थे, लेकिन कुछ दिन के बाद महाराज दशरथ के मन में कुछ विचार आने लगा। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में चले गए थे। भरत जी को उधर से बुलावा था, स्नेह बस लक्ष्मण जी भी साथ में चले गए। तो वे लोग सब प्रकार से वहाँ सुखी थे, लेकिन कभी भी वे पिता को भूल नहीं पाते थे। और पिताजी भी सदैव उन 2 पुत्रों का भी स्मरण करते रहते थे। दशरथ जी को 4 पुत्र बहुत प्रिय थे। जैसे हम लोगों के दो हाथ है तो दोनों प्रिय है। मान लीजिए कि जिसको 4 हाथ है तो चारों प्रिय है। तो वैसे अपने हाथ के समान, बाह के समान 4 पुत्र प्रिय थे। और तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितु, वे सब प्रिय थे, लेकिन श्री राम पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। 4 पुत्रों से प्रेम है, लेकिन श्री राम से दशरथ जी बहुत अधिक संतोष प्राप्त करते थे। स्वयंभूरिव भूतान
बभूव गुणवत्तर। और सब भाई तेजस्वी थे, सब में गुण था, लेकिन श्री राम रतिकर, ये प्रीति देने वाले, वो सबसे अधिक प्रीति देने वाले थे। और भगवान केवल पिता को ही नहीं, सब प्राणियों को बहुत प्रिय थे। कौशल्या जी भी बहुत शोभित हो रही थी। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे इंद्र के साथ अदिति शोभित होती है, तो वैसे माँ कौशल्या भी शोभित हो रहे थे। और भगवान कई एक तरह से बहुत आकर्षक थे। सही रूपोपन्नश्च वीर्यवान अनसूयक। दशरथ जी जैसे जैसे भगवान राम के विषय में सोच रहे हैं, तो इसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि श्री राम कई एक दृष्टि से या सब दृष्टि से बहुत अच्छे थे। जहाँ तक रूप की बात है, तो कह रहे हैं कि वे बहुत सुंदर रूप से युक्त हैं, सौंदर्य से युक्त हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और अनसूयक। वे दूसरे में दोष नहीं देखते। अरे सच बात तो यह है कि भूमौ अनुपम, अब भूमंडल पर उनके समान भी नहीं था। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भासते। और जहाँ तक बोली वचन की बात है, तो हमेशा शांत रहते थे, बहुत मधुर बोलते थे। उच्च मानव के परुषम नोत्तरम प्रतिपद्य थे। श्री राम के विषय में कह रहे हैं कि उनको कोई कठोर बोल देता था, लेकिन फिर भी उसका प्रत्युत्तर नहीं देते थे, वे चुपचाप रह जाते थे। और कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, कोई किसी स्थिति में एक भी उपकार कर दिया तो उससे वे संतुष्ट थे। और न स्मरति अपकाराण सतम अपि आत्मवत्तया, उनको अपने मन पर नियंत्रण था। और कोई सैकड़ों बार अपकार करता था और फिर भी उसका स्मरण नहीं करते थे। वे हम लोग अपने विषय में विचार करें, छोटी छोटी बात पर क्षुब्ध हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम के विषय में कह रहे हैं कि एक बार कोई उपकार कर दिया तो उससे वे संतुष्ट रहते थे, उसके प्रति आभारी महसूस करते थे। और सैकड़ों बार कोई अपकार किया फिर भी उसका स्मरण नहीं करते थे। शील वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयो वृद्धे से सज्जन कथयन आस्तवय नित्यम अस्त्र जो ज्ञानतरेष्वपि। वैसे तो वे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले रहे थे, पढ़ाई में थे, लेकिन उस समय भी जो सदाचारी व्यक्ति हैं या जो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं या जो उम्र में अधिक हैं, और उससे वे बात करते रहते थे। वे वयो वृद्ध का सेवन कर रहे थे, ज्ञान वृद्ध का सेवन करते रहते थे, और जो सदाचारी पुरुष हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं, और उनका सेवन करते ही रहते थे। अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करना है तो टाइम बहुत कम मिलता था, लेकिन उसमें भी जो टाइम मिलता था तो वृद्ध पुरुषों का भी सेवन करते थे। बुद्धिमान, मधुराभाषी,
पूर्वभाषी प्रियंबक, बहुत बुद्धिमान थे, मधुर बोलते थे और पूर्वभाषी, जो उनके पास उनके संपर्क में है तो पहले बात करना प्रारंभ कर देते। लोगों के स्वभाव में अंतर होता है। कुछ लोग अपने को रिजर्व रखते हैं, जब तक वो नहीं कुछ कहेगा हम कहेंगे। अरे किसी को तो पहले कुछ करना पड़ेगा ना। तो भगवान की विशेषता बतला रहे कि पूर्वभाषी, वीर्यवान वीर्येण महता स्वेन विस्मित, वे तो बहुत शक्तिशाली थे लेकिन कभी उसका गर्व नहीं करते थे। भगवान के अनेक गुण का उल्लेख किया गया है। और ऐसे अयोध्या में वे निवास कर रहे थे। ऐसे पुत्र को देख करके दशरथो राजा चक्रे चिंता परम तप, अनेक गुण का उल्लेख किया गया है। हम सबको यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं और गुणों पर विचार कर रहे थे। श्री राम के तरफ उनका ध्यान जा रहा था। चक्रे चिंता परम तप, दशरथ जी शत्रुओं को तापित करने वाले हैं। वे इस प्रकार सोचने लगे, उनके मन में विचार आने लगा कि अथ राज्ञो बभूवैव वृद्धस्य चिरजीविनः प्रीतिरेषा कथम रामो राजा स्यात् मयि जीवित। दशरथ जी बहुत दिन से राज्य कर रहे थे। चिरजीविनः, दशरथ जी के विषय में आगे के 60,000 वर्ष राज्य किए। दृष्ट्वा दशरथ वे कह रहे हैं कि प्रीतिरेषा कथम रामो राजा स्यान् मयि जीवित। उनके मन में विचार आने लगा कि हमारे जीवन काल में ही राम राजा बन जाए तो हमको बहुत संतोष होगा। वे विचार कर रहे हैं कि उस संतोष को, उस प्रसन्नता को हम कैसे प्राप्त करें, जीवन काल में ही राम राजा बन जाए। वे श्री राम पर विचार कर रहे हैं कि वृद्धि कामो ही लोकस्य, श्री राम तो सबका अभ्युदय चाहते हैं। सर्वभूतानुकंपक, सब जीवों पर अनुकंपा रखते हैं। मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान, नहीं कि लोक में हमसे अधिक प्रिय है। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मेघ है, वर्षा करने वाला मेघ है तो उसको लोग पसंद करते हैं, तो वैसे राम को सब लोग पसंद करते हैं। और कई एक दृष्टि में उनके प्रतिभा को देख रहे हैं, क्षमता को देख रहे हैं कि जम शक्र समूह वीर्य, जहाँ तक बल की पराक्रम की बात है तो ये तो यमराज जी जैसा, इंद्र जैसे हैं। बृहस्पति समूह मतव, और बुद्धि में तो बृहस्पति के समान है। महीधर समो धृत्याम, और वे धैर्य में तो पर्वत के समान है। और मत्तश्च गुणवत्तर, दशरथ जी के मन में विचार आ रहा है कि हमसे तो सब दृष्टि से श्रेष्ठ हैं राम, हमसे सब दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, और इसी को राजपद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। संकल्प आया। अब इसके लिए वे बहुत बहुत लोगों को निमंत्रित किए, अनेक राजाओं को बुलाए,
और अयोध्या के भी जो जनप्रतिनिधि थे, गणमान्य व्यक्ति थे, वे सब उपस्थित हुए। अभी एक चीज है कि सब राजा को बुला रहे हैं और दो राजा को निमंत्रण दिए, केकई महाराज को नहीं दिए और जनक जी को नहीं दिए। और भाई बूढ़े आदमी है, भूल हो गई। अब भूल उनसे हुई कि देवता लोग करा दिए। देवताओं को अपने स्वार्थ पर दृष्टि रहता है और सोचे कि अब केकई महाराज आएंगे तो साथ में तो भरत शत्रुघ्न भी आ जाएंगे। और भरत के रहते रहते तो ऐसा संभव नहीं है कि भगवान राज्य से वंचित रह जाए। जनक महाराज आ जाए तो वो तो अपने पराक्रम से भी बैठा देंगे। और कुछ आचार्यों का विचार है कि देवता लोग तो चाह रहे थे कि भगवान का राज्याभिषेक न हो। उनको चिंता थी कि जल्दी से रावण का वध हो। तो अब इनको स्मृति लोप करा दिए, वे इन लोगों को नहीं बुला पाए। तो सब लोग जुटे, दशरथ जी सभा में बैठे और वे बड़े ओजस्वी स्वर में सबसे कहने लगे, राजलक्षण युक्तेन कांतेन अनुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण निपति नृपान। स्वर में स्निग्धता थी और गंभीरता थी और जैसे राजा के लिए बोलना चाहिए तो उससे गुण से युक्त था। और सब राजाओं को संबोधित करके कहने लगे कि विदितम भवता में तक यथा में राज्य मुत्तमम पूर्वकर्मम राजेन्द्र सुतवत् परिपालितम। वे कहने लगे कि हमारे जो भी पूर्वज हैं, पूर्व कई मम, हमारे पूर्व के जो राजा हुए हैं तो यहाँ प्रजा का पुत्र के समान पालन किया और मैं भी उनके परंपरा का निर्वाह करने का प्रयास किया। लेकिन अब हमारी इच्छा हो रही है कि जैसे पूर्वजों की परंपरा है, वो बेटा को राज्य पद प्रदान किए, तो हम भी वैसे ही अब श्री राम को राजपद देना चाहते हैं। इस विषय में आप लोगों का क्या विचार है? वे भगवान दशरथ जी कहने लगे कि हम तो यहाँ रहे तो प्रजा का पालन किया, बहुत दिन तक राज्य किया। हम बहुत कम अवस्था में राज्य प्राप्त कर लिए थे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्र के नीचे ही हम बूढ़ा हुए हैं। प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहूनि आयुंस जीवित जीर्णास्य शरीरस्य विश्रांति अभिरोचय। वो अपना विचार दिए कि मैं राज्य करते करते बूढ़ा हो गया, बहुत हजार तक 60,000 वर्ष तक राज्य किया, ये शरीर अब बूढ़ा हो गया है, अब हम इसको विश्राम देना चाहते हैं। तो हम राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। और जब ऐसे वे कहे तो और एक बात कहे
कि आप लोग इस पर विचार कीजिए। हमारे मन में तो यह विचार आ रहा है, आप लोग इस पर विचार कीजिए, क्योंकि जो तटस्थ व्यक्ति होते हैं तो उनके विचार का अधिक महत्व है, क्योंकि हमको यही पसंद है। वो सब लोग उनके वचन का अभिनंदन किए। उदाहरण दिया गया है कि जैसे मेघ को देख करके मोर बोलने लगता है प्रसन्नता से, तो इस प्रस्ताव से सब लोग प्रसन्न थे, सब हर्ष ध्वनि किए और ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन कोई भी प्रस्ताव है तो उस पर विचार करना होता है, कोई एक दृष्टि से विचार करना होता है। आप लोग आज भी देखते हैं कि कोई प्रस्ताव है लोकसभा से पास हो गया, फिर भी उसको राज्यसभा में डालते हैं, वहाँ से भी पास हो गया तो प्रवर कमेटी में डालते हैं। कई एक प्रोसेस है, और इतना तो स्पष्ट था कि सबको पसंद है। लेकिन फिर दशरथ जी कहे कि ना भाई, हमारे विचार का ही महत्व तो नहीं है, अब आप लोग आपस में विचार करके और कुछ निर्णय दीजिए। ऐसे सामूहिक रूप से तो सब लोग हर्ष ध्वनि प्रकट किए, लेकिन दशरथ जी कहे कि ना, आपस में विचार कीजिए, गोष्ठी करके तब अपने विचार को रखिए। तो सब लोग अब आपस में गोष्ठी करने लगे, कई एक ग्रुप डिस्कशन होने लगा, और कई एक ग्रुपों में डिस्कशन करके जो भी ज्ञानी व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, सबका सलाह ले करके, दूसरे राज्य से आए थे और कुछ अयोध्या के भी प्रतिनिधि थे, तो सब विचार करके और कहे कि नहीं, राम को ही राजा बनना चाहिए। हम लोग का यही विचार है। अब ऐसे जब आ करके कहे तो दशरथ जी को तो बहुत पसंद था, उनका प्रस्ताव बहुत पसंद था। लेकिन दशरथ जी वे कहने लगे कि भाई थोड़ा इस पर भी विचार कर लीजिए कि मैं तो राज्य कर रहा हूँ ना, प्रजा की रक्षा कर रहा हूँ, तो हमको छोड़ करके राम को क्यों राजा बनाना चाहते हैं? हमारे मन में कुछ संशय हो रहा है, कुछ हम में कमी है, क्या है? आप लोग प्रस्ताव लाए हैं तो हम तो भाई अभी प्रजा की रक्षा कर ही रहे हैं, तो हमको हटा करके और राम को क्यों बैठाना चाहते हैं? तब वे लोग कहने लगे कि देखिए, आपके वंश में कोई भी उत्पन्न हुआ है, इक्ष्वाकु महाराज का वंश महान है, लेकिन इस वंश में कोई भी उत्पन्न हुआ है तो सबसे श्रेष्ठ श्री राम। इक्ष्वाकुभ्य, इक्ष्वाकु कुल में कोई भी जन्म लिया है तो उससे ये महान है। और वे कहने लगे कि ये सब दृष्टि से महान है। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणे। और भी पहले के राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्य परायण, कि इस संसार में राम सत्पुरुष हैं, सत्यवादी हैं और सत्य परायण हैं, उनके आचरण में भी सत्य है। साक्षात राम विनिर्मित धर्मश्चापि श्रियास प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। जहाँ तक प्रजा को सुख देने की बात है तो चंद्रमा जैसे चंद्रमा में सब लोग शीतलता अनुभव करते हैं। वसुधाया क्षमा गुणे, और क्षमा की बात हो तो ये पृथ्वी जैसे हैं।
और बुद्धिया बृहस्पति तुल्य, बुद्धि के दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति के समान है। वीर्य साक्षात सचिव पते, और पराक्रम के विषय में देखा जाए तो इंद्र के समान है। धर्मज्ञ सत्य संधश्च शीलवान अनुसूयक शांत शांतवेता श्लक्षण कृतज्ञ विजितेंद्रिय, इनको अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है। ये सदाचार से युक्त है, सत्य संध है, शीलवान है और अदोषदर्शी हैं। ये शांत रहते हैं, इनका व्यवहार मधुर है, सबसे प्रिय वचन बोलते हैं और ये बहुत बहुत ज्ञानियों का सेवन किए हैं। और कह रहे हैं कि कीर्ति के दृष्टि से, यश के कीर्ति के दृष्टि से, तेज के दृष्टि से ये अतुल है, इनके बराबर कोई नहीं है। और युद्ध में ये बहुत दक्ष हैं, और केवल युद्ध में ही नहीं, संगीत विद्या में भी इनकी बहुत दक्षता है। तो ऐसे दशरथ जी यह पूछे थे कि भाई हमको अतिक्रांत करके इनको राज्य सिंहासन पर क्यों बैठाना चाहते हैं। और भगवान के कई एक गुण का उल्लेख कर रहे हैं और उसी संदर्भ में, उसी क्रम में वे एक और बात कह रहे हैं कि व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखिता। राम के विषय में पहले कहे हैं कि कहीं बाहर जाते हैं किसी नगर की रक्षा के लिए, किसी ग्राम की रक्षा के लिए, तो राम लक्ष्मण दोनों हैं, तो उसको बिल्कुल सुरक्षित रखते थे, किसी तरह से कोई आँच नहीं आने देते थे। और जब भी वे लौट करके आते थे तो सबसे खूब अच्छा से बात करते थे। ब्राह्मणों के पास गए तो उनसे पूछते थे कि सब ठीक है ना, शिष्य लोग ठीक से सेवा कर रहे हैं ना। क्षत्रिय के पास जाते थे तो उसके जो सहायक हैं, सैनिक हैं और चीज़ें, उसके विषय में पूछते थे। और उसी क्रम में कह रहे हैं कि व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखिता। भगवान के एक गुण का उल्लेख कर रहे हैं कि किसी मनुष्य पर कोई संकट है, कोई भी मनुष्य किसी कठिनाई में है तो भगवान बहुत दुखी हो जाते थे, दुखी हो जाते हैं। उत्सवेषु च सर्वेषु, और किसी प्रकार का उत्सव है और उससे वे बहुत संतुष्ट होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, पितैव परितुष्यति, जैसे अपने पुत्र के सफलता से, उसकी प्रसन्नता से पिता को संतोष होता है, तो वैसे भगवान संतुष्ट होते हैं। इसका अनुभव तो जो पिता है वही साक्षात कर सकते हैं। बेटा का अच्छा नंबर आ गया तो पिता को बहुत संतुष्ट होता है। केवल संकीर्तन दास है ना। तो भगवान के विषय में कह रहे हैं कि सर्वेषु उत्सवेषु, किसी के कोई सफलता है, कोई खुशी है, तो भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, इस श्लोक को मैं चुना हूँ कि इस पर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थिति यह है कि मान लीजिए कि किसी दुख से, किसी के दुख से और कुछ व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, इसी को सहानुभूति कहते हैं। लेकिन किसी के सफलता से प्रसन्न हो रहे हों, ऐसे बड़ा कम लोग हैं। लेकिन ये भगवान राम का गुण है
कि कोई व्यक्ति दुखी है तो वे दुखी हो जाते हैं, और कोई प्रसन्न है, उत्सव मना रहा है, खुशी मना रहा है, तो भगवान खुश हो जाते थे। तो भगवान में अनेक गुण हैं, सब गुण को तो मनुष्य कोई जीव धारण नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ गुण है कि उसको मनुष्य भी धारण कर सकता है। 100% तो नहीं धारण करेगा, लेकिन कुछ परसेंटेज धारण कर सकता है। और यह जो सिद्धांत है, यह जो गुण है कि किसी भी प्राणी के दुख में दुखी हो जाना, किसी भी प्राणी के सुख से सुखी होना, तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। इसी को अपने समान देखना गया आत्मसम। आत्मसम का अर्थ है, कुछ लोग मान लेते हैं कि भगवान के समान देखना, ये अर्थ ठीक नहीं है। सम दृष्टि का एक अर्थ है कि सब में परमात्मा का दर्शन करना, ये समदृष्टि है। या दूसरा अर्थ किया जाता है समदृष्टि का कि अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को समझना। वे अपने पर कुछ दुख आता है तो मन उदास हो जाता है, और वैसे दूसरे के दुख से भी मन उदास हो जाना, इसी को समदृष्टि कहते हैं। दूसरे के सुख से प्रसन्न हो जाना, और इसी को समदृष्टि कहा जाता है। तो यह दृष्टि विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि इसका बहुत भारी महत्व है। श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह इस पर प्रवचन किया गया। आप लोग समुद्र मंथन की कथा सुनते हैं। समुद्र मंथन देवता और दैत्य मिल करके किए। उसके पीछे कारण था कि देवताओं का ऐश्वर्य समाप्त हो गया था, नष्ट हो गया था। ऐश्वर्य नष्ट होने का भी कारण था। एक बार की घटना है कि दुर्वासा जी भगवान के मंदिर में गए थे, वो सीधे भौम वैकुंठ में गए थे, और वहाँ गए, भगवान का दर्शन किए, बहुत उनको संतोष हुआ। वे बड़े ही प्रसिद्ध ऋषि हैं, तो भगवान के सेवक लोग उनका सम्मान किए। ये भगवान के सेवक हैं, और किसी का सम्मान करना है तो माला पहना देते हैं, चरण तुलसी देते हैं, यही सम्मान है। भगवान के सेवक दुर्वासा जी का सम्मान किए, उनको माला पहना दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न थे, भगवान का दर्शन करके आ रहे थे, और तब तक रास्ते में देखे कि इंद्र आ रहे हैं, अपने हाथी पर बैठे हुए। तो भाई इंद्र तो राजा हैं। दुर्वासा जी के मन में विचार आया कि इनका सम्मान करना चाहिए। तो वे जो प्रसाद माला था, और उसको दुर्वासा जी को दिए। भगवान का प्रसाद था, उस माला को दिए। लेकिन इंद्र तो अपने ऐश्वर्य मत थे, घमंड में थे। उनके मन में विचार आने लगा कि हम ये बासी माला पहनेंगे, हम कोई बासी माला दे रहे हैं, बासी माला हम पहनेंगे। तो बड़ा ही उपेक्षा से उसको हाथी के मस्तक पर फेंक दिए, खुद नहीं धारण किया। हाथी का स्वभाव है कि कुछ भी आसपास है तो सूंड से पकड़ता है, खाने का चीज है तो मुंह में, और दूसरा चीज है तो पैर के नीचे। और हाथी के ऐरावत के मस्तक पर वे माला डाले तो सूंड से पकड़ करके और पैर के नीचे कुचल दिया। अब इसको देख करके दुर्वासा जी को बड़ा कष्ट हुआ।
अब दुर्वासा जी तो प्रसिद्ध है साप के लिए, तुरंत साप दे दिए, निःसृष को भव, तुम्हारा फ्री खत्म हो गया। अब दुर्वासा जी का साप तो विफल नहीं जाएगा। अब देवताओं का सब ऐश्वर्य खत्म। कोई कोई प्रश्न करते हैं कि इंद्र जब ऐरावत पर बैठ करके आ रहे थे, यह वर्णन है, और फिर समुद्र मंथन में ऐरावत कैसे निकला? ऐरावत तो उनके पास था, और समुद्र मंथन की बात करते हैं तो कहते हैं कि हाथी निकला तो इंद्र को मिल गया। अब भाई देखिए, स्थिति समझना चाहिए। कोई पोस्ट है, समृद्धि है, तो सब सुविधा है, और पोस्ट खत्म हुआ तो सब सुविधा भी छीन लिया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि गाड़ी पर बैठ करके घूम रहे हैं, खूब अच्छी गाड़ी है, और तब तक बैंक वाले आते हैं, लोन बाकी है तो गाड़ी खींच करके गैरेज डाल देते हैं। ऐसा होता है ना। कोई कोई किसी पद पर है, टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, बहुत बहुत सुविधा है, लेकिन पद गया तो सब सुविधा खत्म। और इंद्र पर जब साप लगा तो उनका ऐश्वर्य खत्म होने लगा। ऐश्वर्य खत्म होने की यह स्थिति थी कि हाथी की बात तो दूर है, और भोजन की कठिनाई होने लगी। और देवता लोग आपस में विचार करने लगे कि क्या करके हम लोग अपने भले दिन को, अच्छे दिन को प्राप्त कर लेंगे। तो आपस में विचार कर रहे थे, लेकिन कुछ निर्णय नहीं कर पाए। तो अब वे भगवान के शरण में गए, भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हो गए और कहे कि तुम लोग एक काम करो कि समुद्र मंथन करो, और उससे जो अमृत निकलेगा उसका तुम लोग पान करोगे तो तुम्हारा ऐश्वर्य पुनः वापस आ जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम लोगों को दैत्यों का, असुरों का सहायता लेना होगा, अकेले तुम लोग नहीं कर पाते। अब तो इंद्र थोड़ा घबराने लगे, विपक्ष से कैसे हम सहायता मांगेंगे, रोज झगड़ा करते हैं, उनका सहयोग किस मुख से मांगेंगे। और भगवान कहे कि अरयो की संधेया सती कार्यार्थ गौरव है। जब कोई बहुत बड़ा कार्य है तो शत्रु से भी संधि कर लेना चाहिए। बहुत भारी संकट आ जाता है तो विरोधी लोग भी एक साथ हो जाते हैं। कई एक बार देखा जाता है, जैसे संसार में कोई भारी समस्या है, कोविड है, कुछ है, तो विरोधी देश भी आपस में मिल करके समाधान के तरफ प्रयास करते हैं। और भगवान कहे कि अरयो की संध्या सती कार्यार्थ गौरव, बड़ा कार्य है तो शत्रु से भी संधि कर लेना चाहिए। देवताओं की विशेषता है कि भगवान की बात को मान लेते हैं। भगवान सब चीज़ बतलाए कि वे अमृत का पान नहीं कर पाएंगे, लेकिन अमृत के उत्पादन के लिए उनका सहयोग जरूरी है। सब चीज़ बतलाए। अब सब कथा बोलने का टाइम नहीं है, तो देवता दैत्य मिल करके अमृत मंथन, अमृत के लिए प्रयास करने लगे, समुद्र का मंथन कर रहे थे। लेकिन अब मंथन करने का परिणाम हुआ कि समुद्र का जो कल्मश है, जो है अंश है, गंदगी है, तो वह सबसे पहले प्रकट हो गया। वे उससे विष उत्पन्न हो गया। वे प्रयास कर रहे थे अमृत के लिए, लेकिन सबसे पहले विष आ गया। आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा होता है जिनको
गांव का कुछ स्थिति पता है, जो जहाँ गुड़ का उत्पादन होता है वहाँ देखे होंगे, और भाई ऊख के रस को गर्म करते हैं, बनाना है गुड़, लेकिन क्या क्या उसमें आ जाता है, किसान लोग उसको छान करके फेंक देते हैं और गंदगी आ जाता है। तो ऋषि लोग बेन के शरीर का मंथन किए, वो पहले निषाद हो गया। इसके बाद पृथु महाराज आए तो समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो विष आ गया, हलाहल विष। वो विष सब जगह फैल रहा था, बहुत प्रबल विष। सब लोग जलने लगे। अब सब जलने लगे तो एक नई समस्या आ गई कि अब क्या किया जाए। ये तो बहुत भारी संकट आ गया। तो वे लोग शिव जी के पास गए। भाई शिव जी का सरकारी ड्यूटी तो प्रलय के समय है, लेकिन अब बीच बीच में इमरजेंसी आ जाता है तो संभाल देते हैं। वे भारत के जो मिलिट्री हैं और उनकी ड्यूटी तो सीमा पर है, युद्ध होगा तो उनको मिलता है काम, और उनका मुख्य कार्य वही है। लेकिन कभी कभी बाढ़ की स्थिति है या कोई बहुत भारी ट्रेजिडी हो गया तो मिलिट्री को भी लगा देते हैं। तो ये तो बहुत भारी संकट, सब लोग जल रहे हैं। अब कैसे इसकी निवारण हो, कैसे प्रजा को सुरक्षित किया जाए, तो वे लोग शिव जी के पास गए। तो शिव जी देखे कि प्रजा बहुत दुखी है, तो वे अपने पत्नी से, पार्वती जी से, सती जी से वे मंत्रणा करने लगे। वे कहने लगे कि अहोबत भवान्येत प्रजानम पश्य वैश्यम क्षीरोन्मथनोद्भूतात् कालकूटात् उपस्थितम। देवता लोग उनसे प्रार्थना किए कि संकट से उबारिए, और शिव जी मन बना लिए कि इसमें कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले अपने पत्नी से मंत्रणा करने लगे। एक प्रश्न किया गया, वे शिव जी को क्या आवश्यकता थी अपने पत्नी से मंत्रणा करने की। देखिए कई एक सिद्धांत। एक तो सिद्धांत है कि बहुत महत्वपूर्ण कोई कार्य हो तो पत्नी से विचार विमर्श करना ही चाहिए। विवाह के समय कोई एक संविदा पढ़ते हैं, ब्राह्मण लोग सुनाते हैं, तो उसमें यह भी एक है, बहुत महत्वपूर्ण कोई निर्णय है तो पत्नी से भी परामर्श करना चाहिए। और शिव जी साधु हैं, लेकिन पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और व्यवहार जानते हैं। कुछ व्यवहारिक कठिनाई भी है। वो 20 पान करते और वो सती जी फोन कर देती 112 पर ये तो पॉइजन। अब तो पुलिस आकर के अरेस्ट कर लेती ना। हम तो बिना थाना में गए, जमानत भी नहीं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। इससे अच्छा है कि सहमति ले लिया जाए। तो कहे कि देखो प्रजा पर बहुत भारी संकट है, तो आसम प्राण परिप्सु न विधेम भयम ही में एतावान ही प्रभुर अर्थ या दीन परिपालन है कि प्रजा बड़ी कष्ट में है और हमारा यही कर्तव्य बनता है कि इनको इस कष्ट से निकाल दें। और सिद्धांत दे रहे हैं कि एतावानी प्रभुर अर्थ यह दीन परिपालन। किसी के पास कोई क्षमता है, शारीरिक बल है, धन है या प्रभाव है कि उसका सच्चा उपयोग यही है कि दीनहीन की सहायता की जाए। शरीर में बल है और किसी का उपकार नहीं, अर्थ यही अर्थ है।
इसका यही प्रयोजन है कि दिन का परिपालन किया जाए। और वे कहे कि अरे इस संसार में तो सब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, और जो व्यक्ति दीनहीन की सहायता करता है तो उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। और अब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो उसके लिए क्या दुर्लभ। और कहें कि इसलिए मैं इस विष का पान करूंगा। और शिव जी उसको जुटा करके सबको इकट्ठा करके और उसको पी गए। अब सुखदेव गोस्वामी उनके इस व्यवहार पर टिप्पणी कर रहे हैं कि तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायसो जना। यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति साधु स्वभाव का है तो दूसरे के ताप से भी प्रभावित हो जाता है। परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मन। जब दूसरे के दुख से प्रभावित हो रहा है, दुखी हो रहा है, और यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना, इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। और दीनहीन प्राणी के प्रति दया का भाव रखना, उसके साथ सहानुभूति रखना, तो यह भगवान को प्रसन्न करने का एक साधन है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मन। क्योंकि कोई भी प्राणी है तो वह भगवान को प्रिय है। देखिए, भगवान के स्वभाव को समझना चाहिए। कोई व्यक्ति भगवान के किसी व्यक्ति को, खास करके साधु को कष्ट दे रहा है, उन पर क्रोध कर रहा है और भगवान की पूजा करे तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसको व्यवहार में आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके बेटा को कोई तंग कर रहा है, कष्ट दे रहा है, और वह ला करके आपको कुछ गिफ्ट दे तो उससे आपको संतुष्टि होगी। वो भगवान को हर प्राणी प्रिय है, और जो कष्ट में पड़े हुए प्राणी की सहायता करता है तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। यह देखा जाता है। शिव जी प्रजा के कष्ट के निवारण के लिए विष को पी गए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि साधु का यही स्वभाव, उनका हृदय कोमल होता है और दूसरे के कष्ट से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा कोई कवि वर्णन किया है कि साधु का हृदय कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समान है। लेकिन कह रहे हैं कि उसको ठीक से वर्णन नहीं किया। वही अपने तरफ से प्रयास तो किया एक तथ्य को दिखाने के लिए कि साधु का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। कहा कभी कहन न आना, वो तो प्रयास किया लेकिन ठीक निरूपण नहीं कर पाया। मक्खन और साधु के हृदय में अंतर है। मक्खन तो तब पिघलता है जब उस पर ताप जाता है, लेकिन साधु दूसरे के ताप से पिघल जाते हैं। यही साधु का लक्षण है, और इससे सहानुभूति से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बहुत भारी लाभ है। श्रीमद् भागवतम में एक और घटना है। इंद्र वध कर दिए विश्वरूप जी का, और उनके पिताजी त्वष्टा ऋषि बड़ा क्रोध में हो गए और इंद्र का वध करने के लिए यज्ञ कुंड से वे उत्पन्न किए। एक दैत्य उत्पन्न हो गया, बहुत भयंकर दैत्य। उसका वर्णन किया गया है कि उसका शरीर काला दिख रहा था, बहुत मजबूत था। उदाहरण दिए हैं जैसे सखुआ का वृक्ष जल जाए, और सखुआ इतना मजबूत होता है, इतना हीर होता है उसमें कि आग उसको जला नहीं पाते, ऊपर ऊपर का त्वचा जल जाता है
और मेन हिस्सा वैसे ही खड़ा रहता है, लेकिन देखने में काला लगता है। तो यही उदाहरण दिए हैं कि एकदम शरीर काला दिख रहा था और मुख के दांत की स्थिति भी भयंकर थी। वो दैत्य प्रकट हुआ, इसी से सब लोग भयभीत हो गए। और एक विशेषता थी कि दैत्य बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इस मात्र दिने दिने वो रोज बढ़ रहा था एक बाण के बराबर। या कुछ लोग अर्थ किए हैं कि जैसे धनुष से बाण छोड़ते हैं और बाण जिस स्पीड से जाता है उस स्पीड से वृत्त का, उस असुर का शरीर बढ़ रहा था। थोड़े देर में ही पूरा पृथ्वी को घेर लिया, संसार को घेर लिया, इसी से उसका वृत्त नाम पड़ा। अब उसको देख करके देवता लोग बड़े भयभीत हो गए। अब उनको इतना भय हुआ कि सारे देवता एक साथ अपने सारे अस्त्र शस्त्र का उपयोग उसको मारने के लिए किए। जो भी अस्त्र शस्त्र था सब उसी पर फेंके और वृत्रासुर देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र को अपने मुख में निगलवा। हम लोग देखते हैं कोई कोई व्यक्ति है तो 6-7 टैबलेट हाथ पर लेता है और एक फाका में उसको मुंह के पेट के भीतर कर देता है। तो वैसे ही वृत्रासुर सारे अस्त्र शस्त्र को निकल गए। अब तो देवता बहुत भयभीत हो गए। अब उनको कहीं आश्रय नहीं दिख रहा था। भगवान की प्रार्थना करने लगे, बड़े आतुरता से प्रार्थना करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। पहले तो पद्य में प्रारंभ किए, लेकिन उनको इतनी आतुरता थी कि अब मीटर के बंधन को खत्म करके, छंद के बंधन को खत्म करके वो गद्य में बोलने लगे, फिर पद्य में बोल रहे हैं। मार स्तुति पर स्तुति किए जा रहे हैं। मानो भगवान कह रहे कुछ कहो, कहे कि वो दैत्य उसका वध कर दीजिए। भगवान कहे कि हम कहीं को वध करेंगे। अरे तुम लोगों को खतरा है, तुम लोग तो अपने आरत में हो, लेकिन हम क्यों वध करेंगे? जो रोगी चाहता है वही डॉक्टर थोड़े बतला देता है। तुम लोग तो अपने आरत में हो और हम तो वध करने वाले ने उपाय बतला देते हैं। अब तुम लोगों को जो करना हो करो। वो कहे कि तुम लोग दधीची ऋषि के पास जाओ और उनसे उनका हड्डी मांगो और उसी से वज्र बनाओ और उस वज्र से वृत्रासुर का वध हो जाएगा। अब फिर वहां से अब इंद्र का तो ऐसा व्यवहार था कि बहुत लज्जा महसूस कर रहे थे। वहां जाने में लज्जा महसूस कर रहे थे। एक बार गर्दन काट चुके थे और भगवान कहे कि अरे तुम्हारे अश्विनी कुमार लोग हैं ना, ये मांगेंगे तो कुछ भी दे देंगे। साइकोलॉजी यह है कि कोई भी टीचर है तो अपने स्टूडेंट से बहुत प्रेम करता है। जैसे पिता अपने पुत्र से स्नेह करता है, तो वैसे ही टीचर की मानसिकता होती है, अपने स्टूडेंट से बहुत प्रेम करता है। तो अश्विनी कुमार लोग तो दधीची ऋषि के स्टूडेंट थे और भगवान कहे कि इनको ले जाओ, ये लोग मांगेंगे तो कुछ भी दे देंगे। और जैसा भगवान कहे तो चले गए। तो ऐसे वे लोग बहुत कहे कि हम लोग तो आपके अतिथि रूप आए हैं और आप ऐसा कीजिए कि अपना हड्डी दे दीजिए, हम लोग वज्र बनाएंगे। कि अरे ये कौन करता है? ये कोई अपना प्राण देगा? हड्डी लेने के बाद मरेंगे ना। है कि हम नहीं मांग रहे, यही समझिए कि हम लोगों के मुख से विष्णु ही मांग रहे हैं। हम लोग उनके कहने से ये बात कह रहे हैं। अरे कोई प्राण देगा, विष्णु भी मांगे। तो वे कहने लगे
दधीची ऋषि कि तुम लोग देवता हो ना, तुम लोगों को इतना ज्ञान है कि नहीं कि मरने में बहुत कष्ट होता है, अब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और भले ही विष्णु मांग रहे हैं, अपने प्राण को कौन देगा। देवता लोग कहने लगे किम्नु तद्दुस्तेजम ब्रह्मन पुंसम भूतानुकंपिना, है कि आप भी ऋषि हैं और आपको इतना ज्ञान होना चाहिए ना कि जो भूतानुकंपी हैं, दूसरे जीव के प्रति दया है तो कुछ भी त्याग कर सकते हैं। भवद विधानम महतम पुण्य श्लोक के कर्मणा, अरे कोई साधारण व्यक्ति भी है, जीव पर दया की भावना है तो कुछ भी देने को तैयार है, फिर आप तो महान पुरुष हैं, तो आपके विषय में अब क्या सोचना है। अब देवता लोग सिद्धांत देने लगे कि ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकट। देवता लोग बतला रहे हैं कि देखिए संसार की स्थिति है कि व्यक्ति का ध्यान अपने स्वार्थ पर है, दूसरे की तरफ वो ध्यान नहीं देता है। न वेद पर संकट, और अपने स्वार्थ पर केंद्रित है। यदि वेद न याचेत, सिद्धांत दे रहे हैं कि यदि दूसरे के कष्ट पर उसका ध्यान होता तो मांगता ही नहीं। किसी को कहीं जाना है और किसी से गाड़ी मांगता है, तो उसको मीटिंग में जाना है, फंक्शन में जाना है, ठीक है, लेकिन जिसकी गाड़ी है उसको भी तो ड्यूटी पर जाना है, उसका भी कुछ प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन मांगने वाले तो उधर नहीं देखते, उधर विचार करते कि हमारे मांगने से उसको असुविधा हो सकती है, तो मांगते ही नहीं। और कह रहे हैं कि इस संसार की यही स्थिति है कि लोग अपना स्वार्थ सोचते हैं, दूसरे के असुविधा पर विचार ही नहीं करते। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन उससे भी अधिक सत्य है कि जो दूसरे के कष्ट पर विचार करेगा और कोई कुछ मांग दिया तो ना ही नहीं कर सकता, अपने असुविधा को झेल लेगा। अरे वो मांग रहा है, उसको कुछ आवश्यकता है तभी ना, उधर दृष्टि रखेगा तो ना ही नहीं करेगा। तो यह सिद्धांत है। भाई स्वार्थ में है तभी मांगते हैं, लेकिन मांग दिया और उसके तरफ दृष्टि रखेंगे तो ना ही नहीं पड़ेगा। ये मांगना जरूर खराब है, लेकिन मांगने से भी ज्यादा खराब है नहीं कर देना। रायमन वे नर मर चुके हैं जे कछ मांगन जा, उनते पहले वे मरे जिनमुख निकसत ना। तो देवता लोग ये सिद्धांत दे दिए तो ऋषि बड़ा प्रसन्न हुए, कहे कि इसी धर्म के सिद्धांत को सुनने के लिए मैं मना किया, नहीं तो ये शरीर तो हाथ से जा ही रहा है, इसको तो संभाल करके रख नहीं सकते। तो जो चीज जाने वाला है तो उसको क्यों नहीं अच्छे कार्य के लिए भेज दिया जाए। जो छोड़ने वाला है उसी को छोड़ देने में क्या कठिनाई है। तो अभी कहने लगे एतावन अव्ययो धर्म पुण्य श्लोक रूपासित यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा सोचते हृष्यति। जो बड़े बड़े लोग हैं और धर्म का आचरण किए हैं, और धर्म क्या है, एतावन अव्ययो धर्म, कि ये अव्यय धर्म है। अव्यय धर्म का अर्थ यह है कि इससे मोक्ष निश्चित प्राप्त होगा। कोई धर्म का कार्य करते हैं तो उसे स्वर्ग मिल जाएगा, कुछ सुविधा मिलेगी, पुण्य खत्म। लेकिन ये जो धर्म है तो अव्यय, अव्यय का अर्थ है कि इस धर्म का आचरण करेंगे तो मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। मुक्ति से पहले ये पुण्य खत्म होने वाला नहीं है। अव्यय का यही अर्थ किया। अभी क्या वो धर्म है
यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा सोचते हृष्यति। जो दूसरे प्राणी के दुख से दुखी हो जाते और दूसरे प्राणी के सुख से सुखी हो जाते, और इसको अव्यय धर्म कहते। दधीची तो अव्यय धर्म बहुत महत्वपूर्ण है और समदृष्टि रखना होता है। समदृष्टि का अर्थ है कि अपने सुख के समान दूसरे के सुख को समझना, दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझना। और भगवान राम के विषय में कह रहे हैं, जो सभासदगण हैं, दशरथ जी प्रश्न कर दिए थे कि भाई क्या इसमें गुण है कि हमको छोड़ करके इसी को राजा बनाना चाह रहे हैं। और बहुत गुण का उल्लेख किए हैं, लेकिन हम तो एक श्लोक लिए हैं क्योंकि इसका संबंध हम लोगों से, इस गुण को विकसित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कह रहे हैं कि व्यसनेषु मनुष्याणां वृषं भवति दुःखितः। ये राम की विशेषता है कि दूसरे व्यक्ति के दुख से वह बहुत दुखी हो जाता है और उत्सवेषु सर्वेषु पितेव परितुष्यति, और दूसरे के उत्सव में पिता के समान संतुष्ट होता है। बेटा को कोई सुविधा मिला, कोई उत्सव कर रहा है, उसकी सफलता से पिता को बहुत संतुष्ट होता है। और भगवान राम एक एक व्यक्ति के सफलता से पिता के समान संतुष्ट हो रहा है। और ऐसे अनेक गुण का उल्लेख किए। और महाराज दशरथ बहुत जल्दी करना चाहिए, राम को बुलाए और लोगों को ऑर्डर किए कि सब कार्य करना चाहिए, और वे तैयारी अपने तरफ से पूरा किए कि भगवान का राज्याभिषेक किया जाए। दैव के विधान से विलंब हुआ, अपने जीवन काल में नहीं कर सकते। संसार की स्थिति यही है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाए, यह कोई निश्चय नहीं। लेकिन सोचना अपना कर्तव्य है, दैव के विधान से जो रिजल्ट आए। तो भगवान राम का यह जो गुण है और उसको सबको धारण करने का प्रयास करना है, दूसरे व्यक्ति से सहानुभूति रखना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते। ये एक साधना है, जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते। आसु तुष्यति जनार्दन दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणी पर दया करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। हरे कृष्ण।